अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस लेक्चर में हम रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल कमांड के जितने भी ऑप्शन हैं वन बाय वन उन सबको यूज़ करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल कमांड को हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जो नंबर वन, हमारे पास ये ड्रा पैनल है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल का टूल है, इसके ऊपर आप आके क्लिक करेंगे तो आपकी रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। नंबर टू, हमारे पास शॉर्टकट की है रेक्टेंगल की। आप अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करें, फिर आप इंटर की प्रेस करें। आप जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो उसके बाद फ्रेंड, जो आपकी कमांड बार है उसमें शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद शो हो रहा है हमारे पास चेम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अदर कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास रेक्टेंगल ड्रा हुई है इसमें हमने डायमेंशन नहीं पुट की, ये विदाउट डायमेंशन है। हम अपने कीबोर्ड से अगेन REC की प्रेस करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे, फिर वो हमें कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जैसे ही मैं अपने फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड, अदर कॉर्नर पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हमारे पास शो हो रहा है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास थ्री टाइप के ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम एरिया के ऊपर आके क्लिक करते हैं। आप इसके ऊपर आके क्लिक भी कर सकते हैं और आप यहाँ से एरिया की शॉर्टकट जो की है वो ए है। आप यहाँ से ए की प्रेस करें, फिर आप इंटर की प्रेस करें। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे फिर वो कह रहा है कि इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर इंच। जो फ्रेंड्स आपकी रेक्टेंगल है उसका आपने एरिया यहाँ पे स्क्वायर इंच में पुट करना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी एरिया ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 18,000 ले लेता हूँ, 18,000, इंटर। जैसे ही मैं फ्रेंड इंटर करता हूँ मेरे पास फिर दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे लेंथ और विड्थ। वो कह रहा है कि कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ। यानी कि अगर फ्रेंड्स आपको इसकी लेंथ मालूम है तो आप लेंथ की वैल्यू इंटर करेंगे, अगर आपको विड्थ मालूम है तो आप विड्थ की वैल्यू इंटर करेंगे। लेंथ की वैल्यू मुझे मालूम है तो मैं लेंथ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। लेंथ के ऊपर क्लिक कर लें यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है इंटर रेक्टेंगल लेंथ। जो आपकी रेक्टेंगल की लेंथ है वो आप इसमें पुट करें। मैं एक फ़र्ज़ी लेंथ इसकी ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 15 फीट। 15 फीट, फिर मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल ड्रा हुई है, हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। तो ये फ्रेंड मेरे पास 15 फीट इसकी लेंथ हो गई और जो इसकी विड्थ है ये मेरे पास 8 फीट 4 इंच है। उसके बाद फ्रेंड्स हम अगेन अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। फिर वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो फ्रेंड्स मैं फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ। फिर फ्रेंड्स मेरे पास नंबर 2 पे जो ऑप्शन आ रहा है वो डायमेंशन रोटेशन। यानी कि एरिया को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। हम डायमेंशन के ऊपर आके क्लिक भी कर सकते हैं और आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे शॉर्टकट की डायमेंशन की D है, आप अपने कीबोर्ड से D प्रेस करें, फिर आप इंटर प्रेस करें। फिर वो कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं। हम इसमें 15 फीट लेंथ ले लेते हैं, 15 फीट, फिर इंटर। स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आप अपनी रेक्टेंगल की विड्थ की वैल्यू पुट करें। उसकी विड्थ 10 फीट ले लेते हैं, 10 फीट, इंटर।
फ्रेंड्स अभी ये रेक्टेंगल कंप्लीट ड्रा नहीं हुई। अगर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल रिमूव हो जाएगी। माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल भी ऊपर की तरफ जा रही है। मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये मेरी रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। अगेन हम अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर की प्रेस करते हैं फिर वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर मैं आके क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स हमने एरिया डायमेंशन दोनों को यूज़ कर लिया है। अब हम रोटेशन को यूज़ करते हैं। रोटेशन को यहाँ पे आप आके क्लिक भी कर सकते हैं और आप इसकी शॉर्टकट की R है उसको प्रेस करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम रोटेशन के ऊपर आके क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं रोटेशन के ऊपर आके क्लिक करता हूँ वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अगर फ़र्ज़ किया मुझे 45 डिग्री पे इसे रेक्टेंगल को रोटेट करना है तो मैं 45 की वैल्यू पुट करके इंटर की प्रेस कर दूंगा। इंटर की जैसे ही फ्रेंड्स मैं प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास रेक्टेंगल 45 डिग्री पर रोटेट हो चुकी है। उसके बाद फिर फ्रेंड वो कह रहा है अदर कॉर्नर पॉइंट। अगर मैं अदर कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास रेक्टेंगल फर्जी ड्रा होगी। एरिया की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायमेंशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें अपनी डायमेंशन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम डायमेंशन के ऊपर आके क्लिक करते हैं स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हम रेक्टेंगल की जो वैल्यू 15 फीट पुट कर लेते हैं, 15 फीट इंटर। फिर वो हमें कह रहा है स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो वो हम 10 फीट ले लेते हैं, 10 फीट इंटर। जैसे ही मैं 15 फीट और 10 फीट वैल्यू इसकी पुट करता हूँ तो ये मेरे पास जो रेक्टेंगल है ये ड्रा हो गई है। अभी फ्रेंड्स ये कंप्लीट ड्रा नहीं हुई। इसको कंप्लीट ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये मेरी रेक्टेंगल कंप्लीट ड्रा हो चुकी है। अगेन REC की प्रेस करता हूँ, REC इंटर। जो मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँगा वो मेरी जो हमने इस रेक्टेंगल को 45 डिग्री पर रोटेट किया था उसके हिसाब से ड्रा होना स्टार्ट होगी। अगर दोबारा स्ट्रेट करना है तो हमें दोबारा रोटेशन के ऊपर आके क्लिक करना होगा। जो हमने 45 डिग्री का एंगल दिया था यहाँ पे आप इस एंगल को 0 डिग्री करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से 0 की प्रेस करें, फिर इंटर की प्रेस करें। अगेन अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करें, फिर आप इंटर की प्रेस करें। नंबर 2 पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है चेम्फर, तो हम इसको यूज़ करते हैं। आप चेम्फर के ऊपर आके क्लिक भी कर सकते हैं। आप इसकी शॉर्टकट की C है वो भी प्रेस कर सकते हैं। हम अपने कीबोर्ड से C की प्रेस करते हैं, फिर इंटर की प्रेस करते हैं। फिर फ्रेंड वो हमें कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस। आपने जो चेम्फर का फर्स्ट डिस्टेंस देना है वो कितना देना है, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 फीट। 1 फीट हमारा फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस हो गया। हम इंटर कर लेते हैं। फिर वो हमें कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड चेम्फर डिस्टेंस। सेकंड चेम्फर डिस्टेंस फ्रेंड्स आप चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको 2 फीट भी ले सकते हैं, 3 फीट भी ले सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स इसको 1 फीट ले लेता हूँ। 1 फीट इंटर, 1 फीट इंटर करता हूँ। फिर वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं अपने फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास रेक्टेंगल ड्रा होना स्टार्ट हो गई है। इसमें आप अगर डायमेंशन पुट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से D की प्रेस करें, फिर इंटर की प्रेस करें। स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल की वैल्यू पुट करें। उसकी वैल्यू पुट करते हैं 15 फीट लेंथ हो गई। फिर वो कह रहा है स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ जो हम है 10 फीट इंटर। तो फ्रेंड ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। जो हमने चेम्फर का ऑप्शन यूज़ किया था उसके हिसाब से हमारे पास ये रेक्टेंगल ड्रा हुई है। उसके बाद हम अगेन अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। चेम्फर को हमने यूज़ कर लिया है। अगर मैं दोबारा रेक्टेंगल ड्रा करूँगा तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मैं सेकंड कॉर्नर की तरफ जा रहा हूँ। ये जो मेरी रेक्टेंगल है साइड के जो कॉर्नर चेम्फर किए थे तो अभी वो चेम्फर ड्रा होना स्टार्ट हो गए। अगर आपने चेम्फर ख़त्म करना है अगेन अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करें, फिर इंटर की प्रेस करें। उसके बाद फ्रेंड्स हम अगेन चेम्फर के ऊपर आके क्लिक करेंगे। फिर हमने जो चेम्फर डिस्टेंस दिया था इसको हम
इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे 0 इंटर, फिर सेकंड चेफर डिस्टेंस वो भी 0 इंटर। फिर फ्रेंड्स हम नंबर 2 पे हम जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एलिवेशन। तो हम एलिवेशन के ऊपर आके क्लिक करते हैं, एलिवेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो नंबर 1 हम सबसे पहले जो इसकी एलिवेशन की वैल्यू पुट करते हैं 0 इंटर। तो हम यहाँ पे वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डायमेंशन पुट कर लेता हूँ 15 फीट इंटर 10 फीट इंटर। तो ये मेरे पास फ्रेंड एक रेक्टेंगल ड्रा हुई है। तो मैं फिर अगेन अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करूँगा, फिर एलिवेशन के ऊपर आके क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एलिवेशन की जो वैल्यू है वो 1 फीट पुट कर लेता हूँ, 1 फीट इंटर। तो उसके बाद वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे अदर कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं अगेन इंटर की प्रेस करता हूँ। तो जो मेरी रेक्टेंगल की कमांड थी वो दोबारा एक्टिव हो जाएगी। फिर मैं एलिवेशन के ऊपर आके क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एलिवेशन की वैल्यू 2 फीट पुट करके इंटर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। हम यहाँ से इसका जो फ्रंट व्यू है उसमें जाएंगे। जैसे ही मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ तो ये जो हमने 1 फीट के एलिवेशन दिए थे इसमें वो हमारे पास शो हो रहे हैं। ये था एलिवेशन। अब हम दोबारा यहाँ से टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू के ऊपर आके आप क्लिक करें, अगेन अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करें, फिर इंटर की प्रेस करें। तो फिर हमारे पास फ्रंट आ रहा है फिलेट। आप फिलेट के ऊपर आके क्लिक करें, फिर वो कह रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। आपने फिलेट का रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। तो हम फिलेट का जो रेडियस है हम 2 फीट ले लेते हैं, 2 फीट इंटर। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही मैं 2 फीट इंटर करता हूँ वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ। जैसे ही फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ फिर यहाँ से मैं डायमेंशन की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। आप एरिया की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम डायमेंशन की वैल्यू पुट करते हैं। फिर जैसे मैं डायमेंशन के ऊपर आके क्लिक करता हूँ वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हम 15 फीट पुट करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हम 10 फीट इंटर कर लेते हैं। जो हमने फिलेट यूज़ किया था उसके हिसाब से ये रेक्टेंगल ड्रा हुई है। तो फ्रेंड्स हम अगेन REC की प्रेस करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है थिकनेस फिर विड्थ। तो आप थिकनेस के ऊपर आके क्लिक करें, फिर वो आपको कह रहा है स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल की कितनी थिकनेस रखना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ 9 इंच, 9 इंटर। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मेरा जो फर्स्ट कॉर्नर है ये हो गया। फिर वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अदर कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो थिकनेस वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी थिकनेस जो हमने 9 इंच दी है वो कैसे 9 इंच शो तो अभी नहीं हो रही हमारे पास। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम अगेन यहाँ से फ्रंट व्यू में जाएंगे। तो फ्रंट व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें ये आपके पास रेक्टेंगल ड्रा हुई है। तो ये इसकी जो हमने थिकनेस की वैल्यू हमने 9 इंच पुट की थी वो हमारे पास ये 9 इंच पूरी है। तो हम दोबारा फ्रेंड्स यहाँ से टॉप व्यू में जाते हैं। तो उसके बाद हम अगेन अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करेंगे, REC इंटर। जैसे मैं इंटर करता हूँ थिकनेस के बाद मेरे पास विड्थ का ऑप्शन है। तो यहाँ पे विड्थ के ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ। फिर वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई लाइन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2 इंच, इंटर। फिर वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ। फिर मैं सेकंड कॉर्नर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ।
तो फ्रेंड ये मेरी जो रेक्टेंगल ड्रा हुई है, जो हमने इसमें विड्थ की वैल्यू पुट की थी 2 इंच, इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख लें। फिलेट कमांड को यूज़ करने के बाद जो मैंने विड्थ और थिकनेस की कमांड यूज़ की है, उसमें ये जो इसके कॉर्नर हैं ये राउंड में शो हो रहे हैं। तो अगर आप ये इसका फिलेट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से REC की प्रेस करें, फिर आप दोबारा फिलेट के ऊपर आके क्लिक करें और जो आपने फिलेट का रेडियस पुट की वैल्यू पुट की थी 2 फीट, आप इसको 0 इंटर कर दें। उसके बाद आप जो रेक्टेंगल ड्रा करेंगे उसमें आपको फिलेट शो नहीं होगा। आपने रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करना सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।